हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आरोग्यवर्धिनी गुटिका। ये रसशास्त्र का टॉपिक है जिसमें फॉर्मुलेशंस पूछे गए हैं। आरोग्यवर्धिनी गुटिका का हम श्लोक देखेंगे। रस गंधक लोह अभ्र शुल्भ भस्म समांशकम त्रिफला त्रिगुणा प्रोक्ता त्रिगुणाश्च शिलाजितु चतुर्गुणम पुरम शुद्धम चित्रक मूलम तत्समम तिक्ता सर्व समागेय सर्व संचूर्ण यत्नता निम्ब वृक्षदल अम्भो मर्दये द्विदिनावधि ततश्च वटिका कार्य राजकोल फलोपमा। इसका मतलब क्या हुआ? रस मतलब पारद, गंधक, लोह, अभ्रक भस्म, शुल्भ मतलब भस्म लेना है क्या? समांशकम। फिर द्विगुण मात्रा में क्या लेना है? त्रिफला। चतुर्गुण मात्रा त्रिगुण में शिलाजतु और चतुर्गुण मात्रा में क्या लेना है? पुरम दैट इज गुगुलु। और क्या लेना है? चित्रक मूल। तिक्ता सर्व समागेया सर्व संचूर्ण यत्नता। इन सबका क्या करना है? हमको चूर्ण बनाना है। हमारे घटक द्रव्य क्या थे? शुद्ध पारद, गंधक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म। ये कितना लेना है? 1 भाग तक। फिर त्रिफला द्विगुणा, हरित की, विविध की, आम्ल की 2 भाग। शुद्ध जलाजतु त्रिभाग और शुद्ध गुगुलु और एरंड मूल कितना लेना है? चतुर्थ भाग। कटु का 22 भाग। भावना द्रव्य क्या रहेगी हमारी? निम्ब दल अम्बोभी मतलब निम्ब पत्र का स्वरस। अब हमको कैसे निर्माण करना है? तो पहले हमको बनाना है कज्जली। सर्वप्रथम शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक के साथ हमको क्या बनाना है? उसकी कज्जली निर्माण करनी है। कज्जली में क्या करना है? सभी भस्मों का मिलाकर उनका मर्दन करना है। शुद्ध गुगुलु को कूटकर नरम करके शुद्ध शिलाजितु आदि शेष द्रव्यों को सूक्ष्म चूर्ण करके खल्व में मिश्रित करना है। उसके बाद निम्ब स्वरस। निम्ब स्वरस की कितनी भावना देनी है हमको? 22। निम्ब स्वरस की भावना देकर 2-2 रत्ती की हमको वटी बनानी है। ठीक है। सबसे पहले कज्जली बनाना है। उसके बाद क्या करना है? सभी भस्मों को उसमें डालकर मर्दन करें। शुद्ध गुगुलु को नरम करके उसमें शुद्ध शिलाजतु आदि शेष द्रव्यों को डालना है और निम्ब स्वरस की भावना देकर 2-2 रत्ती की वटी बनाना है। इसकी अगर हम मात्रा की बात करें तो क्या मात्रा रहेगी? 250 से 500 mg, 2 से 4 रत्ती। अनुपान क्या रहेगा हमारा? आद्रक का स्वरस, मधु, निम्ब पत्र स्वरस, क्षीर, जल, रोगानुसार जल, दुग्ध, पुनर्नवा क्वाथ और 10 मूल का हम क्वाथ देंगे। अब इसका जो फलश्रुति है वो क्या है? मंडलम सेविता ये शाम। मंडलम मतलब 42 डेज, 40 to 42 डेज इसका सेवन करने से कुष्ठान्य शेषता, कुष्ठ को क्या करता है? हरण करता है उसका। वात पित्त कफो भूतान ज्वरान नाना प्रकार जान। वात पित्त और कफ के जो ज्वर हैं, वात पित्त ज्वर, कफत ज्वर, इन सबके सभी प्रकारों के ज्वर को ये शांत करते हैं। देय पंच दिने जाते ज्वरे रोगे वटी शुभ पाचनी दीपनी पथ्या हृदया मेदो विनाशनी। मेद का हरण करता है, पथ्या है दीपन पाचन, मल शुद्धि करी मल का शोधन करता है। नित्य हमको उसको देना चाहिए। बहुनात्र की मुक्तेन सर्व रोगेषु शश्यते आरोग्यवधि नाम्नः गुटिका एवं प्रकृतिका सर्व रोग प्रशमनी श्री नागार्जुन योगिना। ठीक है। अब गुण और उपयोग हम देखेंगे इसका। यह उत्तम दीपन, पाचन, श्रोतों का शोधन, हृदय, मेदनाशक, मल शोधक, यकृत प्लीहा वस्ति, वक्र, गर्भाशय, आंत, हृदय, शोथ, जीर्ण ज्वर, जलोदर, पांडु, इन सभी में इनका रोगों को शांत करता है। अब एक नया टॉपिक आता है उसी में ही, आवस्थिक प्रयोग। ठीक है। क्या आवस्थिक प्रयोग है? अगर पांडु रोग में क्या हो रहे हैं? लूज मोशंस हो रहे हैं। अगर लूज मोशंस इन पांडु हो रहे हैं तो हमको क्या आरोग्यवर्धिनी की गुटिका नहीं यूज़ करनी है, उसकी जगह हमको क्या यूज़ करना है? परपट्टी यूज़ करना है। सर्वांग शोथ या जलोदर, इसमें हमको क्या करना है? उसको हमेशा आरोग्यवर्धिनी के साथ मिल्क डाइट पे ही रखना है। शोथ यकृत वृद्धि, ठीक है, तो उसमें क्या करना है? रोडिटा और सरपुंखा को क्या करना है? पुनर्नवास तक क्वाथ के साथ देना है। अगर हृदयजन्य शोथ हो गया है, ठीक है, तो हृदपत्री का चूर्ण प्लस उसमें पुनर्नवा या 10 मूल क्वाथ के साथ हमको देना है। प्लूरसी में श्रृंग भस्म या भृंगराज क्वाथ के साथ देना है। फैट को रिड्यूस करने के लिए क्या बोला है? दुग्धाहार और महामंजिष्ट आदि क्वाथ के साथ हमको आरोग्यवर्धिनी देना है। अगर आंत्र में कोई विकृति हो रही है तो उसमें क्या करना है? उसके साथ रक्त विकृति हो रही है तो पाचन रस की उत्पत्ति सही से नहीं हो रही, तो यकृत को बलवान करने के लिए हमको उसको देना है। कोई बहुत पुराना अग्निमांद्य है, अजीर्ण है, यकृत दौर्बल्य है, मल अवरोध कम करने के लिए दृष्ट वर्ण, वात पित्त प्रधान जो व्रण है उनमें क्या देते हैं? आरोग्यवर्धिनी देते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या बोले हैं? गर्भिणी, दाह, मोह, तृष्णा,
भस्म और पित्त प्रकोपक जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। अब आरोग्यवर्धिनी कुष्ठ में क्या काम करती है? आरोग्यवर्धिनी पुराण कुष्ठ में काम नहीं करती, वात कफ या वात कफ प्रधान कुष्ठ में ये कार्य करती है। औदुंबर कुष्ठ में क्या करना है हमको? विथ गंधक रसायन या खदेरारिष्ट आरोग्यवर्धिनी देना है। क्या क्या करना है? अगर पुराण कुष्ठ है तो उसमें वह काम नहीं करेगी, वात कफ जन्य है तो उसमें करेगी। औदुंबर कुष्ठ में हमको गंधक रसायन और खदेरारिष्ट के साथ देना है। अगर रक्त की विकृति हो गई है, रक्त की विकृति के साथ रेड पैचेस हो रहे हैं, इचेस, पस फॉर्मेशन, तो हमको क्या करना है? नीम या महामंजिष्ट आदि क्वाथ के साथ इसको देना है। महामंजिष्ट आदि क्वाथ में देना है रक्त विकृति में। अब नेक्स्ट आता है ज्वर। ज्वर में क्या होता है? ऑल्सो ज्वर ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जीर्ण ज्वर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? मल संचय, कफ की वृद्धि, अग्निमांद हो रहा है तो हमको आरोग्यवर्धिनी यूज़ करना है। पाचक पित्त की विकृति में हम दे सकते हैं। हृदय दौर्बल्य, हृदय दौर्बल्य में क्या है? अगर मल संचय हो गया, मल बंद हो गया, कफ वृद्धि है, अग्निमांद्य है, रस रक्त प्रॉपर नहीं बन रहा है तो और शोथ और हृदय में दुर्बलता है तो पुनर्नवादी क्वाथ के साथ हमको क्या करना है? आरोग्यवर्धिनी गुटिका का प्रयोग करना है। ओल्ड कॉन्स्टिपेशन, फीकल मैटर्स अटैच टू द इंटेस्टाइन, जो मल चिपक गया इंटेस्टाइन में, पॉइजनस म्यूकोजल मेम्ब्रेन बिकम्स हार्ड, ऑर्डिनरी पाउडर फेल्स, यूज आरोग्यवर्धिनी विद द त्रिफला क्वाथ। तो ये जो हमारे सभी थे ये हमारे क्या थे? आवस्थिक प्रयोग, ठीक है। इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको पूछ भी सकते हैं कि आरोग्यवर्धिनी के कंटेंट्स क्या है। थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट फॉर्मुलेशंस। आप हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए।